हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं। तो हमें यह तालीम दी गई है। अगर समीर ने आके पूरी ऑनेस्टी के साथ अपोलोजाइज किया है अपने पास्ट के हवाले से, अपने रवैये के हवाले से, तो बिल्कुल हम सनातनियों का तरीकाकार इख्तियार नहीं करेंगे। हम मुसलमान हैं, हम अपने दरवाजे हमेशा हर एक के लिए खुले रखेंगे। हम सुलह के लिए, अमन के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखेंगे, चाहे बाज़ औक़ात वो शराइत हमें कितनी ही नापसंद क्यों ना हो। सुलह हुदैबिया हमें यही सिखाती है, चाहे कितने अपने खफा क्यों ना हो, हमारे दरवाजे हमेशा हमारे भाइयों के लिए खुले हुए हैं। जो आना चाहता है शान से आए, जो समझना चाहता है शान से समझे। हमारी सिर्फ एक डिमांड है जो समीर भाई को समझ आ गई है, हमें गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होती। ये हमारी दुखती रग है। मुझे गाली देनी है, मेरे माँ बाप को देनी है, मेरी औलाद को चीरना है, मुझे फाड़ देना है, मैं गवारा कर लूंगा। समीर तो खुद मुसलमान रह चुका हुआ है ना, तो उसको तो इस चीज का अंदाजा है। तो ये चीजें हैं जो हमारे दरवाजे खुले हैं। समीर, आप जब आना चाहो मुफ्ती साहब के चैनल पर, मेरे पास आना चाहो, आकर बात करना चाहो, हमारे दरवाजे खुले हैं। आप सवाल रखो, आप बात रखो, जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं और कर दूं। जी जी जी। मैंने अभी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कमेंट पे नजर डाली, तो कुछ लोग जो है ना इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, बस कोट कर रहा हूँ कि जी अलतकैया कर रहा है, या प्लान है, या साजिश है, या फीट में छुरा हुआ। तो भाई आमिर हक जो है ना, वो इस्लाम नहीं है। ये आप समझ लें। अगर आमिर हक को मैंने किसी टॉपिक पर शिकस्त दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा इस्लाम इस्लाम की शिकस्त हो गई है। बिल्कुल, तब तक पूरे इस्लाम की शिकस्त नहीं हो सकती जब तक दुनिया का एक एक मुसलमान उस टॉपिक पे मुझसे शिकस्त ना खा जाए। ठीक है, या फिर कोई बाकी ही ना बचे उस टॉपिक को डिफेंड करने वाला। ठीक उसी तरीके से अगर मैं शिकस्त खा गया तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सारे एक्स मुस्लिम शिकस्त खा गए हैं। ये चीज ये इंडिविजुअल बात हो रही है। यहाँ पर आप लोग सुनते हो आमिर हक को, मुफ्ती यासिर नदीम वाजिद साहब को, कैसर अहमद रजा साहब को, इस्लामिक अवेकनिंग को। ये सिर्फ इस्लाम को डिफेंड करने वाले चंद लोग हैं, इस्लाम नहीं है, मुकम्मल इस्लाम नहीं है। तो अगर कोई एक्स मुस्लिम 4 आम मुसलमानों को चुप करा करके ये समझता है कि उसने इस्लाम को हरा दिया, या वो इस चीज पे अब बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि ये टॉपिक जो है इसमें उसकी जीत है, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। इसीलिए डिस्कशन जो है कभी ओवर नहीं होता, चलता ही रहता है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। तो मैं भी केवल सिर्फ एक आमिर भाई के चैनल पर आने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके चैनल पे जाने की बात कर रहा हूँ। टॉपिक पे बात करूंगा, अदब से बात करूंगा। इसमें क्या बैक स्टेपिंग हो सकता? मैं कौन सा आमिर भाई के घर आ रहा हूँ या आमिर भाई मेरे घर आ रहे हैं? मेरे को पर्सनली जानते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात मैं बता देता हूं, जो समीर के साथ डिबेट्स का मामला है, उस पर एक मसला है, उसको हल कर देते हैं। समीर का जो अभी का जो सारे का सारा सिनेरियो मेरे सामने आया, वो ये है कि वो अब सीखने के लिए निकलना चाह रहा है और वो सिंसियर है। उसके मामू ने जो तरीका उसको बताया, यानी पहले भी मैं नहीं कह रहा कि पहले वो सीखना नहीं चाहता था, वल्लाहु आलम, ठीक है, हम उसके जुमलों के जरिए, उसके अंदाज के जरिए उसको जज करते थे। और गैब का इल्म तो हमें ना तब था, ना अब है, ना कभी होगा, इंसान है। तो समीर का जो तरीका होगा ना, वो एज अ कॉलर या एज अ क्वेश्चन, जिसको क्यूरी होती है, वो तरीका होगा, डिबेट नहीं। क्यों? उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं। एक मसले को हल करते हैं समीर साहब। अब बातें चूंकि सच की बुनियाद पर दिल से बातें हो रही हैं, दिल से बात निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रखती है। समीर साहब, आपके साथ रिसेंटली 1.5 साल पहले डिबेट प्लान हुई थी। आप मेरे पास आए थे, कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम की चौथी एपिसोड थी, 4th एपिसोड, उसमें आप आए, डिबेट प्लान हुई और आपने कहा जब तक हमारी डिबेट नहीं होगी आप एक्स मुस्लिम, कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम की टॉपिक से स्ट्रीम नहीं करेंगे। मैं कहा नहीं करेंगे। अगले फ्राइडे, एक हफ्ते बाद, हमारी वो डिबेट सेट हुई। आप मुझे बताएं उसमें हक पर कौन था, शराइत के एतबार से वो डिबेट क्यों नहीं हुई, उसमें क्या आप तस्लीम करते हैं या क्या कहते हैं, उसमें गलती किसकी थी? देखिए आमिर भाई, उस दिन ऐसा हुआ था, ये मैं क्लियरली बताऊंगा कि इस चीज के हवाले से आपके बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर आते हैं। मैं चाहता हूं आप सच और दिल की बात रखें, मैं ये चाहता हूं, बस इतना सोचिएगा। भाई मैं सच बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूंगा ना
तो मैं अपने ऊपर ज्यादती करूंगा, मैं सच बोलूंगा, ठीक है, जो बात है वो सच बोलूंगा। देखो, बात यह है कि डिबेट को आगे बढ़ाने की जो बातचीत है, लेट करने की जो बातचीत है, वो आपके मेरे बीच में तय नहीं थी, ये सच है। क्योंकि ऐसा हुआ था उस दिन कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह पर अपना सामान शिफ्ट किया था, और शिफ्ट करते हुए वो जो अलमारी थी वो बहुत भारी थी, वो मेरे सीढ़ियों से उतरते मेरे पाँव पे गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरे पाँव से शदीद खून निकल रहा था, बह रहा था। मैं उसकी ड्रेसिंग कराने में, मेडिसिन लेने में मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया था, और मैंने ये बोला था आजाद जी को कि आप मेरे चैनल पे स्ट्रीम चालू कर देना। वो इसलिए बोला था मैंने क्योंकि मैंने आपको ये कहा था उस वक़्त बात करते हुए, व्हाट्सएप पे जब मेरी बात हो रही थी, कि ये स्ट्रीम जो है वो पैरेलल मैं अपने चैनल पर भी चलाऊँगा। आपने हालाँकि इस पर ऐतराज़ कहा था कि नहीं भाई, आप ऐसा तो तय नहीं है हमारे बीच में, आप क्यों चलाएँगे? मैंने बोला देखिए, ये हम दोनों का कंटेंट है, तो मुझे हक है चलाने का, मैं इसको चला सकता हूँ। हालाँकि आपने मुझे उसके लिए कहा नहीं था कि ठीक है आप चला लेना, आपकी मेरी उसके आगे कोई बात हुई नहीं थी। फिर मैंने वो जब चोट लग गई तो मैंने आज़ाद जी को कहा कि आप स्ट्रीम चालू कर देना, मैं जुड़ जाऊँगा। लेकिन उस दिन जो है आज़ाद जी भी बाहर थे, वो स्ट्रीम चालू नहीं कर पाए, मैंने स्ट्रीम चालू करी, और उसकी वजह से मैं सिर्फ़ 7 मिनट आपकी स्ट्रीम में जुड़ने से लेट हुआ था। और मैंने आपसे माज़रत करी थी आकर के कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, 7 मिनट लेट मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। लेकिन आपको इस बात पे ऐतराज़ था कि मैंने अपने चैनल पे स्ट्रीम चालू की है, जो कि आपकी मेरी डिबेट ना होने का एक रीज़न बना। उसके बाद आपने मुझे निकाल दिया 2 बारी। इस पर भी बहुत सारे आपके लोग मेरे चैनल पर जाकर ये कहते रहे कि आप डिबेट में नहीं आए, आप छोड़ के भाग गए। ऐसा नहीं है, मैं आया था, आपने मुझे निकाल दिया था। जी। इसमें सारी बात में डिबेट ना होने की और मेरे निकालने पर हक पे कौन था और गलती किसकी थी? डिले की बात नहीं मैं कर रहा, जो असल वजह है उसको बताएं। और मेरे पास वो पड़ी हुई है, मैंने उस पे इसको मैं वीडियो भी समझता बनाई हूँ, थी। मैं समझता हूँ इसको, ना तो आप तय कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी मैं हक पर था, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें क्लियर की थी। आपके अकॉर्डिंग आप हक पर थे, तो इसका फैसला हम चले जाने देते चले हैं। चले, नहीं 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 नहीं, ये अगर आपने सिंसियरिटी की बात करनी है और नेक्स्ट एक नया चैप्टर ओपन करना है, तो फिर हमें पहले सारे मुर्दे जो बाहर पड़े हुए हैं ना उनको दफनाना पड़ेगा। तो ये द मोस्ट क्रिटिकल इस वक्त हम एज पर आए हैं, जिस पे आगे मुझे पता चलेगा कि समीर वाकई सिंसियरली आना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है। तो ये क्रिटिकल एज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज। मैं आपसे अच्छा मुझे ऑब्जेक्टिवली कुछ बताएं। क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा पॉइंट मुझे नंबर वो वन, ठीक है, फिर पूछेगा, स्टेप बाय पहले मैं एक बात कह दूं, पहले एक छोटी सी बात कह दूं। हम्म, आपने जी। खुद ये कहा था कि कोई इंसान सिंसियर है कि नहीं है, ये कोई इंसान कैसे तय कर सकता है, ये तो उसके दिल का मामला है ना। कुछ चीजें लेकिन कुछ उसके चीजें उसके जहां लेकिन उसके सुनिए सुनिए, उसके जो एक्ट होते हैं, उसकी जो बिहेव होता है, या उसकी जो बातें होती है, उनसे अंदाजा लगता है। मेरे सेंसर होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं आपके पास मेरा चैनल बंद करके आया हूं, तो ना तो मुझे किसी का सुपर चैट चाहिए, ना मुझे किसी का कंट्रीब्यूशन चाहिए। इवन दो सिर्फ मैंने चैनल बंद नहीं किया, मैंने अपना व्हाट्सएप भी डिलीट किया है, मुझे कोई सनातनी कांटेक्ट भी नहीं कर सकता, ये भी आपको बता दूं। हम्म, तो मेरी सेंसिटिविटी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि आपके साथ मेरी जितनी गुफ्तगू होंगी या जितनी बातचीत होंगी, उनका मुझे कोई सुपर चैट या कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे नजदीक सिंसेरिटी सिर्फ सुपर चैट या चैनल बंद करने की वजह से नहीं होती, उसमें बंदे का स्टांस होता है। पास्ट के अंदर जो जो ब्लंडर्स या जो जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, जैसा कि आपने अपोलोजाइज किया, जो कि बड़ी अच्छी बात है, उसमें कुछ चीजें रहनी नहीं चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर वन, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। उस डिबेट से पहले एक्स मुस्लिम कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम स्ट्रीम पर आप मेरे पास आए जब सैम स्टालन भी बैठा था? स्टेप बाय यस और नो में कुछ सवाल पूछूंगा ताकि उस 2+2 = 2 हो जाएगा। आप आए थे? हाँ बिल्कुल। आपने आके डिबेट का चैलेंज किया? नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने डिबेट का चैलेंज नहीं किया था, मैंने डिबेट का चैलेंज एक्सेप्ट किया था। रीजन ये है कि आप ये कह रहे थे कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, तो ये आपका चले चैलेंज है, एक्सेप्ट किया, मैंने चले एक्सेप्ट किया एक्सेप्ट था। किया। ठीक है, मैं अपने सवाल को ठीक कर लेता हूं। क्या आपने मेरे डिबेट के चैलेंज को एक्सेप्ट किया? बिल्कुल किया। वो डिबेट का चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद आपने ये जुमला बोला था, चैनल तुम्हारा, दिन तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, टॉपिक मेरा। ये जुमले बोले थे? बिल्कुल बोले थे। उसके बाद आपने ये जुमला बोला था कि तुम लिंक बनाना, मुझे लिंक सेंड कर देना, मैं अपनी कम्युनिटी पर लगाऊंगा ताकि मेरी ऑडियंस इधर आ जाए।
हाँ, उस वक्त मैंने बोला था, बिल्कुल बोला था। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ये चीज हुई बेस। अब इसके बाद हमारी उन शराइत के अंदर मैंने इस चीज को मेंशन किया था ना, और मैंने वेडनेसडे को, डिबेट होनी थी फ्राइडे को, वेडनेसडे को, वो आज भी आवाज़ हक ऑफिशियल पर लिखा हुआ है, प्री डिबेट डिस्कशन, समीर की तस्वीर है और साइड पे मेरी है, टर्म्स एंड कंडीशंस, 2-2.5 घंटे की गुफ्तगू हुई थी, उसमें मैंने वो शराइत पढ़ी थी उस वक्त भी, या हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, उस 2.5 घंटे की गुफ्तगू में किसी जगह पर भी आपने ये मेंशन किया था कि ये मेरे पैरेलल चैनल पर चलेगी? टू बी ऑनेस्ट अगर बोलूं तो मुझे याद नहीं है। आपको याद नहीं? मुझे एक एक चीज याद है, मेरी मेमोरी, मैंने तो आपको ये तक बता दिया कि किस आपने जब कहा था आमिर किसी को नहीं छोड़ता, तो मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड दे दिया। मेरी मेमोरी अच्छी है इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूरी 2.5 घंटे की गुफ्तगू में किसी एक जगह पर भी आपने नहीं कहा था कि आज मेरी ये शर्त ऐड कर लें कि पैरेलल मेरे चैनल पर भी चलेगा, कोई नहीं। आपको सिर्फ एक चीज थी, पहले बात कौन करेगा, टाइम कितना होगा और रेफरेंसेस किस तरह दिए जाएंगे। मैं कह रहा था कुरान और सुन्ना, आप कह रहे थे तफसीर, तारीख या सीरत, ये रेफरेंस भी। इस पर 2.5 घंटे की गुफ्तगू हुई, इसमें किसी जगह पर भी आपने ये मेंशन नहीं किया था कि पैरेलल मेरे चैनल पर चलेगा। अब मुझे वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेने दें, फिर मैं आपको मौका दूंगा। आपकी बात जवाब नहीं दे रहा मैं, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। मैं एक बंदे के ना सवाल का जवाब दे रहा हूँ कमेंट में। एक यार छोड़ें समीर, कमेंट को छोड़ें। नहीं, इंपॉर्टेंट है, समझो बात को, ताकि इनके जरिए से ना सब लोगों को क्लियर हो जाए। मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता। ये प्रशांत साहब हैं, ये ट्रोल हैं, ये अक्सर सवाल पे सवाल दागते रहते हैं। इन्होंने अभी कमेंट सेक्शन में क्या लिखा है, आप जरा इनका प्लीज कमेंट हाईलाइट कर देंगे ताकि मैं इनको आंसर कर दूं। फिर हम मुझे नहीं कमेंट का पता, मैं कमेंट करना स्टार्ट कर लेता हूं। अगर इंपॉर्टेंट बात भी हुई आपको बाद में मौका दूंगा, मुझे मिल गया, मैं स्टार्ट कर लेता हूं, मेरे पास पड़ा रहेगा। प्रोसेस को जो है ना मिड में आपने उधर से नहीं उठाना, क्योंकि वो उसमें पता चलेगा कि कंक्लूजन क्या है। आप आए, चैलेंज एक्सेप्ट किया, चैनल तुम्हारा, दिन तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, टॉपिक आपका, अच्छा, और मॉडरेटर भी तुम्हारा। ये भी जुमले थे, मुझे आज भी याद आपके जुमले, 4-5 चीजें पूरे तरीके से आपने कहा, सेट हो गया। मॉडरेटर की बात नहीं की, इतना तो मुझे याद है। मॉडरेटर की बात, हाँ, यस, मॉडरेटर की बात में बात हुई थी कि सारे मामलात होंगे। अच्छा, और आपने कहा था मॉडरेटर मेरी तरफ से वो फ्रैंकफर्ट साहब, शहजाद शाह साहब होंगे। अच्छा, क्या उसे कहते हैं, 2.5 घंटे की डिबेट के अंदर आपने कोई डिस्कस नहीं किया, वो आपने एक्सेप्ट किया। उसके बाद लेट होने की जो बात हुई, मुझे याद नहीं है, मैंने कहा मुझे याद नहीं आपको, चैनल पे पड़ी हुई है, मैंने प्राइवेट नहीं की हुई। 2.5 घंटे की डिस्कशन पड़ी है, मुझे याद है, कोई बात नहीं हुई थी। और जो प्रोग्राम मैंने किया था डिबेट से, समीर डिबेट से क्यों भागा, उसमें मैंने एक एक चीज का रेफरेंस, अभी भी मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, टाइम बचाने की वजह से मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। ऑडियोज भी पड़ी हैं, छोटे छोटे क्लिप्स में प्ले कर सकता हूं। अगर कहीं आप कहेंगे कि नहीं ये बात का प्रूफ दें, मैं पब्लिक में इस वक्त प्रूफ दूंगा हर चीज का। अच्छा, अब कंक्लूजन पे आने लगे हैं। लेट होने से मुझे कोई मसला नहीं था। लेट होने के ऊपर मैं कहा समीर, हो सकता है बंदा गिर सकता है, बीमार हो सकता है, सब चीजें हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हुआ था समीर एक दूसरे के साथ, एक ट्रस्ट डेवलप नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी। और वेडनेसडे की बात के बाद स्ट्रीम खत्म हुई तो आपके मैसेजेस आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं, कहेंगे मैं लाइव ओपन करके व्हाट्सएप वेब से स्क्रीन शेयर करके आपकी चैट मैंने आज तक डिलीट नहीं की, ठीक है। और मैंने उसको दिखाया भी था पब्लिक के अंदर कि समीर तय ये पाया था कि कोई एक दूसरे को टॉन्ट या ब्लास्फेमी एक दूसरे के रिस्पेक्ट करके। किस दिन हुई थी बात हमारी? हमारे फ्राइडे को स्ट्रीम होने वाली थी, लेकिन ये बात किस दिन हुई थी हमारी? ये वेडनेसडे की रात को, जिस वक्त वो 2.5 घंटे की टर्म्स एंड कंडीशन की स्ट्रीम हुई है, उसके बाद रात को मैसेज आए थे। अगर कहेंगे स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़े हैं, सारी चीजें पड़ी हैं, मैं दिखा दूंगा। नहीं ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आगे बढ़िए। हाँ ठीक है, एक एक चीज की पड़ी हुई है मेरे पास। अच्छा, तो उसके बाद क्या बात हुई थी, प्लीज ये भी बता दें। क्या, किस चीज पे? वेडनेसडे की रात को हमारी क्या बात हुई थी? हाँ, वेडनेसडे की रात को 4 अगस्त 2022, टाइम था 12 बजे, यानी वेडनेसडे से चेंज होकर थर्सडे हो चुका था। मुनाजरा सुन्नत नहीं, मुबारक सुन्नत है, तूने प्राइवेट कर। अच्छा, सबसे पहले मैसेज क्या आया, ज्वाइन वेटिंग फॉर यू, ये 3 अगस्त को हुआ। 3 अगस्त की रात को 9:15 बजे आपने कहा ओके। जब स्ट्रीम खत्म हुई 11:58 पर 3 अगस्त को स्ट्रीम खत्म हुई, आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा मेरे चैनल का और कहा स्ट्रीम प्राइवेट। ये डर मुझे अच्छा लगा और हंसना शुरू किया, जबकि स्ट्रीम प्राइवेट नहीं हुई थी। यूट्यूब की उस वक्त सेटिंग मेरे चैनल की नहीं थी कि जो होम के ऊपर जब स्ट्रीम होती थी उस वक्त यूट्यूब प्रोसेस करता है चंद घंटे के लिए, प्रोसेसिंग के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, दोबारा वो नजर आती है, वो जो सेटिंग ठीक की थी। मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया कि स्ट्रीम वही है। आगे से जवाब मैं कोई नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे ये था कि एक दिन बाद डिबेट है, मैंने कोई बात की,
तो वो शायद गलत ना हो। 4 अगस्त को 2 मिनट बाद फिर आपका मैसेज आता है, मुनाजरा सुन्नत नहीं है। ये बात छोड़िए, चैनल के ताल्लुक से बात कीजिए, जिसमें फिर वक्त जाया हो रहा है। चैनल के क्या मैंने उस दिन वेडनेसडे की रात को बात करते हुए आपके सामने ये बात रखी? बिल्कुल कि ये स्ट्रीम, बिल्कुल नहीं। सुनिए ना, सुनिए मेरा पॉइंट तो सुन ले भाई, फिर आप बताइएगा। बिल्कुल नहीं। क्या मैंने उस दिन वेडनेसडे की रात को आपको ये बात बोली थी कि ये स्ट्रीम पैरेलल मेरे चैनल पे भी चलेगी? नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ये स्टेप बाय स्टेप चलना है। वेडनेसडे को कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम पार्ट 4 हो रहा था, उसमें आप आए, उसमें आपने जो 4 बातें, व्हाट्सएप की बात कर रहा हूं, व्हाट्सएप की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं स्टेप से चलना है, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर जो आपने कहा है वो 2.5 घंटे की स्ट्रीम होने के बाद का है। जी। अब सुने, वो चैट एक एक पढ़ के सुनाता हूं, पब्लिक को पता चल जाए, अगर कहेंगे टाइम जाने के लिए स्क्रीन शेयर। मुनाजरा सुन्नत नहीं, मुबाहला सुन्नत है। हालांकि डिबेट होने जा रही थी, आप 2.5 घंटे की स्ट्रीम के फौरन बाद ये जुमले मुझे और हंसना शुरू कर दिया। तुम कौन सी सुन्नत फॉलो करते हो? हंसना शुरू। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। 12 बजे आपके मैसेज आ रहे, कोई नहीं। 1:30 बजे मैसेज आया आपका रात को, हेलो डिबेट वाली स्ट्रीम मेरे चैनल पे भी चलेगी पैरेलल। कब आया? ना वेडनेसडे को, ना अगले वेडनेसडे को, जहां पर 2.5 घंटे की बात हुई है, जहां पर मैं लिख कर लाया था टर्म्स एंड कंडीशंस तय करने के लिए, जो डिबेट ही टर्म्स एंड कंडीशन के लिए हो रही थी। स्ट्रीम खत्म होने के बाद रात को 1:30 बजे देखो, हेलो डिबेट वाली स्ट्रीम मेरे चैनल पर भी चलेगी पैरेलल। ये मैं पहले आपको बता रहा हूं। कब बता रहे हो? ना वेडनेसडे को जब चैलेंज एक्सेप्ट किया, ना टर्म्स एंड कंडीशन की 2.5 घंटे की डिबेट के अंदर। खत्म डिस्कशन, खत्म होने के बाद पहले सुन ले मैसेजेस, पूरे सुन ले मैसेजेस, सुन ले सीक्वेंस में सुनने दें। डिबेट नहीं हुआ था, मगर टर्म्स एंड कंडीशन की स्ट्रीम खत्म हो चुकी हुई थी। मैंने पब्लिक में दिखाया था वेडनेसडे की 2.5 घंटे की स्ट्रीम के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन पे कि ये देख लो, अगर आपको चीजें मंजूर नहीं है अभी ऐड कर लो। आपने 2.5 घंटे की पूरी स्ट्रीम के अंदर एक बार भी नहीं कहा मेरे चैनल पे चलेगा, मगर जब वो खत्म हो गई रात 1:30 बजे, हेलो डिबेट मेरी इस वाले स्ट्रीम पर भी चैनल पे चलेगी। सुन ले जरा, सुनिए ना आमिर भाई, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट मेरे को दे दे, फिर आप बात कर ले, कोई इशू नहीं। मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ। आई थिंक जो है ना, हमारे अपने पर्सनल जो झगड़े हैं या हमारी पर्सनल जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है हमारी बातचीत है, वो भी इस्लाम के ऊपर। तो मैं यहाँ आपसे ये कहूंगा कि देखिए मेरा स्टैंड, सुनिए आपका स्टैंड ये है, मैं क्लियर कर रहा हूँ ना भाईजान, 1 मिनट। आपका स्टैंड ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन वाली स्ट्रीम थी उसमें मैंने अपने चैनल पे चलाने की बात नहीं की, तो इसलिए मेरी बात जो है वो वैलिड नहीं है। मेरा स्टैंड ये है यहाँ पर कि मैंने स्ट्रीम से पहले आपको इत्तला किया है कि मैं ये स्ट्रीम जो है वो अपने चैनल पर भी चलाऊंगा। जिसको आपने अग्री किया है नहीं किया, वही रीजन बना है आपकी मेरी डिबेट ना होने का। मैं ये बात मान रहा हूँ। ये नहीं है, ऐसे मसला हल नहीं होगा। मेरी बात सुनो, सीक्वेंस चेक करो। मैं बताता हूं। मैंने आपसे ऑब्जेक्टिवली चंद क्वेश्चंस पूछे हैं। पॉइंट नंबर 1, आप मेरे चैनल पर आए थे, आपने कहा हाँ। आपने आकर चैलेंज एक्सेप्ट किया, आपने कहा हाँ। आप वहां पर ये बोले थे चैनल तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, लिंक तुम्हारा, सब्जेक्ट मेरा, मॉडरेटर भी तुम्हारा, मुझे मॉडरेटर भी नहीं चाहिए, तमाम शर्तें मंजूर हैं। ये चैलेंज किया था, आपने कहा हाँ। मैंने कहा टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस हुई थी, जब मैंने लिख कर की, क्यों लिख कर की थी? आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात करना चाह रहे थे, मैंने कहा नहीं, मैं पब्लिक में करूंगा, लाइव डिस्कशन करूंगा, उसके ऊपर बहस करूंगा। उस 2.5 घंटे के अंदर की नहीं की। अगर आपको ये मेरा मैसेज देखना, मैंने क्या कहा हुआ है, मुझे मैसेज, समीर मुझे मैसेज क्यों नहीं मुकम्मल करने दे रहे आप? ऐसा ना करो, आप मैसेज मुकम्मल करें, लेकिन जो पॉइंट स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, मैं फिर स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा ताकि पब्लिक देख ले, मैं सुनाने दे मुझे। हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो अभी आपने स्टैंड भी चैनल पर चलेगी पैरेलल, ये मैं पहले आपको बता रहा हूं, सो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 अगस्त 2022 को मैंने क्या कहा? कल की रात टर्म्स की थी, वो टाइम खत्म हो गया, देयर इज नो वे नाउ। आपका आगे से मैसेज आया, ये कोई टर्म्स नहीं है, मैं अपना कंटेंट अपने चैनल पर चलाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद चला लूंगा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं तुम्हें। और मैंने आगे से क्या मैसेज किया? मैसेज सुने, तुम तो कह रहे थे कि मैं अपनी कम्युनिटी पे लिंक लगाऊंगा, वहां के लोग वादे हक पर आएंगे, क्या हुआ अब? रात तुम्हारे चैनल पे 600 व्यूज थे, तुम्हें क्या लगा वो तुम्हें सुनने आए थे? आपका उस वक्त वो टून थी कि व्यूशिप। अच्छा आगे, ये तब सोच, जब मैंने मेरी, आप चेक करेंगे मैं कितना फोकस था। ये व्यूशिप की बात आपको वेडनेसडे को भी याद नहीं आई, टर्म्स एंड कंडीशन की रात को भी याद नहीं आई, ये आपको
2.5 घंटे की स्ट्रीम होने के बाद याद आई। मैंने आगे से कहा ये तब सोचना था जब चैलेंज दिया था। आपने आगे से क्या, तुम बोले मैं पीछे रह गया, मैं तुमसे बहुत आगे हूं, तुम 5K पर हो। मेरे उस वक्त 5K सब्सक्राइबर थे, 5,000। आपने कहा तुम 5K पर हो, मैं 40K पर हूं, कौन पीछे है कौन आगे, कल ये 5K भी चले जाएंगे। ये आपकी बात थी, ये आपकी टोन थी उस वक्त। मैं बिल्कुल खामोश, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। आपके चल रहे हैं, चैलेंज डिबेट का है, मेरे चैनल का नहीं। आपने कहा गो अहेड, कल मिलते हैं डिबेट पर ऑन टाइम। मैंने कुछ भी एग्री नहीं किया हुआ, आगे आपका मैसेज आता है। और तुम्हें मेरे व्यूज की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तुम्हारे व्यूज है ना, हालांकि ये आपने खुद बोला था मैं लगाऊंगा। मैंने आगे से क्या मैसेज किया, मैंने किस भेजी, ओके क्यूटी पाई। ये 4 अगस्त की रात को बात हुई। मैंने कहा ठीक है कल डिबेट पर मिलते हैं। मैं चुप रहा, मैंने उस वक्त कोई रिप्लाई नहीं किया। आगे 5 अगस्त को 11 बजे आपका मैसेज आया, स्ट्रीम का टाइम थोड़ा आगे बढ़ाइए, मुझे आज थोड़ा लेट होगा, 10 PM पाकिस्तान टाइम, 10:30 इंडिया का टाइम कर लें। कर लीजिए, आपने कहा। मेरा ऑडियो मैसेज क्या गया है जरा सुनना, ये जरा सुनिएगा जी। ऑडियो मैसेज भी आज मेरे पास सेव है। ये अगस्त 2022 और आज नवंबर 2023 है, 1 साल से ऊपर हो गया। ये ऑडियो सुनिएगा जरा, मैंने क्या बोला था। समीर समीर समीर, ठीक हो गया। अच्छा ये है कि फिर अपनी कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट डालो कि वादे हक के ऊपर जो हमारी डिबेट हो रही है उस डिबेट का टाइम 1 घंटा तुम्हारी किसी मसरूफियत की वजह से आगे हो गया है। तुम्हारी उस कम्युनिटी पोस्ट की स्क्रीनशॉट लेके मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर डालूंगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि 1 हफ्ता पहले हमने शेड्यूल कर दिया हुआ इसे, और पब्लिसाइज भी हो गया, शेयरिंग हुई है, पता नहीं कहां कहां इसकी शेयरिंग हुई है, पब्लिक तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो पब्लिक को गलतफहमी फैले, इससे बेहतर यह है कि तुम पोस्ट लगाओ, क्योंकि तुम्हारी तरफ से हो रही है देरी, मेरी वजह से नहीं हो रही। उसका कम्युनिटी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके मैं अपनी जगह पर डाल दूंगा, ठीक हो गया। कि 1 घंटा देरी समीर की वजह से हो रही है, ये जल्दी कर दो, उसके अलावा मैं आगे नहीं करूंगा, ठीक है। पब्लिक के सामने ये चीज कहोगे तो मैं उसको देखता हूं, उसको हम थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ओके। मैंने ये कहा मुझे टाइम भी मंजूर है, मगर अपनी कम्युनिटी पर डालो कि आपकी वजह से डिले हो रहा है, मेरी वजह से नहीं। आपने अपनी कम्युनिटी पर भी नहीं डाला। आमिर भाई आप जो है ना डिस्कशन में आगे चले गए, नहीं सुनिए, डिस्कशन में आगे चले गए। ये किस टॉपिक पे बात हो रही है आपको मैं याद दिला देता हूँ। आपकी याददाश्त वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चूक गए आप। मैंने आपको ये बोला था कि मुझे जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मेरे को चोट लगी थी, जो मैंने आपको बताया। तो यही बात कर रहा हूँ, यही बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। ये मैसेज मैं आपको डॉक्टर के यहाँ से कर रहा था, क्लिनिक से। तो हम टाइम जो है ना वो 1 घंटा आगे कर लेते हैं। समीर कुछ भी होता, मैंने इनकार किया। भाईजान सुनिए तो, मैंने आपको सुना, आप भी तो सुनिए। मैंने बोला कि डिबेट को जो है 1 घंटा आगे का टाइम सेट कर लीजिए, क्योंकि मेरे को जो है ना इस वक्त चोट लग गई है और मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं, क्योंकि मेरे उस वक्त जो है ना बहुत तकलीफ में था मैं, मुझे मेडिसिन लेके थोड़ा रेस्ट करना था। आपने बोला कि मैंने ऑलरेडी जो है स्ट्रीम शेयर कर दी है, आप ऐसा करें कि आप अपनी कम्युनिटी पे लगा दें कि 1 घंटा के बाद लेट होगी, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, उनको पता चले कि 1 घंटा लेट स्ट्रीम जो है वो समीर की वजह से हो रही है। मैंने आपको इस बात पर ये बोला, मैंने कहा भाई चलो, मैंने कहा भाई छोड़ो आप, अगर आप इतना झंझट करना है आगे करने के लिए तो रहने दो भाई, नहीं करते हम लोग आगे, तुम ऑन टाइम ही स्ट्रीम करना। ये वो बात है, वही ना, लेट होने की वजह से आप आए, तो वही बात रखी है। इसमें किसी एक जगह पर 2 दिन थे आपके पास, 2 स्पेशल दिन थे, उसमें किसी जगह पर भी आपने ये कहा हो कि डिबेट पैरेलल मेरे चैनल पर चलेगी, जबकि टर्म्स एंड कंडीशन के लिए सेपरेट एक स्ट्रीम रखी गई थी 2.5 घंटे की, जो आज भी मेरे चैनल पर पड़ी है ऑफिशियल के ऊपर। भी पीछे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं शायद आपका बहुत वक्त ले रहा हूं। मैं अब एक बात छोटी सी यार पब्लिक, और मेरी बात सुने समीर, पब्लिक को छोड़ें, वो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना उसका। बात सुने, जब मेरी बात तो सुने जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, चलिए अब तो मेरा कोई चैनल नहीं है, अब तो आप लोगों के चैनल है। मैं जो चाह रहा हूं, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पुरानी बातों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आपकी मेरी बातचीत और पुरानी बात को भूलने के लिए ये चैप्टर एक क्लोज, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एक कंट्रोवर्सी थी आपकी और मेरी डिबेट के हवाले से। मैं ये पब्लिक में बताना चाह रहा हूं, आप बताओ कि क्या आपने अपने चैनल पर चलाकर आप गलती नहीं की थी, आपने टर्म की वॉयलेशन नहीं की थी? देखो फिर से इतनी लंबी बातचीत करके आए फिर वहीं पर ना आमिर भाई, तो वहीं आना है ना, क्योंकि मैं सिंसियरिटी अगर आपकी पता चलेगी तो हर चैप्टर क्लोज होगा, नया चैप्टर ओपन करेंगे। ओके, मैं इसके बारे में आपको पहले जवाब दे चुका हूं। आपके लिए मुद्दा यह है
कि जो टर्म्स एंड डिबेट वाली हमारी स्ट्रीम हुई थी उसमें मैंने ये पॉइंट नहीं रखा, ठीक है, आई एम अग्री, नहीं रखा, भूल गया होगा। फिर मेरा मुद्दा ये, इसलिए जो है ना मेरा अपने चैनल पर स्ट्रीम चलाना सही नहीं है, उसूल के खिलाफ। यही आपका स्टैंड, राइट? बिल्कुल, क्योंकि आपने ही बोला हुआ है। जी जी जी, मैं ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है, आई एग्री विद योर पॉइंट, ओके। दूसरी बात ये है, मतलब मैंने आपका जो पॉइंट है वो ऑन कर लिया है, आप सही कह रहे हैं। मेरा स्टैंड वहां पर ये है कि डिबेट होने से पहले मैंने आपको इसके बारे में इत्तला दी है, इसलिए मेरा वो मेरे स्ट्रीम पर चैनल पर स्ट्रीम चलाना वो जायज है। तो यहाँ पर इसका फैसला करेगा कौन, आमिर भाई, आपके मेरे बीच में? मसला ये है ना, यही चीज मैंने पहले बोली थी। आप म्यूट पर हैं। जी सॉरी, आपने मुझसे कुछ पूछा है? जी जी, मैंने आपसे ये पूछा है कि अब मेरा ये स्टैंड है, आपका ये स्टैंड है, अब हमारे बीच में, दोनों के बीच में फैसला कौन करेगा कि कौन सही? मैं सुनाना चाहता हूं, जरा सुनाइए। ठीक है जी, ये जरा सुनिएगा समीर साहब। आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से शायद आवाज नहीं आ रही होगी, मुझे सेटिंग ऑडियो की ठीक करने दें, एक मिनट। नहीं आई ना, एक मिनट, अभी आएगी, अभी आ जाएगी। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं आ रही। तो चलिए, मेरे ख्याल से ना अब इससे आगे बढ़ना चाहिए। एक मिनट, अब आएगी, जरा सुनिएगा। ये सुने जी नाजरीन, ये अभी भी क्लियर नहीं आ रही है आमिर भाई, नहीं क्लियर आ रही। अब सॉरी, अब आएगी, सॉरी। उसमें मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, आप टाइम और डेट फिक्स करें, मैं आप दोनों में से जिसके चैनल पे आप बोलोगे उसके चैनल पे मैं आकर के डिबेट करूंगा, मेरा भी चैनल छोड़ दो। और मेरी कोई शर्त नहीं है, सिर्फ दो, और मेरी कोई शर्त नहीं है, सिर्फ दो जो मैंने बताई, उतने में मैं बात कर लूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह का टॉपिक होगा और मौका दोनों को बराबर बराबर अपनी बात रखने का मिलेगा। जितना टाइम तुम करना चाहो उतना टाइम कर लो, चैनल तुम्हारा, दिन तुम्हारा, टाइम तुम्हारा। दोबारा सुने, और इसको आपने मुकम्मल सुनना है, दोबारा सुनना है ये जुमला, ये 1 साल पहले की ऑडियो है। जितना टाइम तुम करना चाहो उतना टाइम कर लो, चैनल तुम्हारा, दिन तुम्हारा, टाइम तुम्हारा। बोलो, जबरदस्त जबरदस्त, इस चीज के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है जी। ये बात थी। अब आपने कम्युनिटी की बात सुननी है, ताकि मैं पब्लिक को बताऊं कि अगर आपने सिंसियर बनना है या आपने सही जानवर बात करनी है। ये देखिए जी, ये अपने चैनल पर ना करने की वजह क्या बताते थे, ये जरा सुनिएगा। डिबेट नहीं होते ना फ्राइडे तक ये जो है ना, कन्विंस मी ऑन एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम ना करना। नहीं, अगर अगले फ्राइडे को, मैं फ्राइडे को करता हूँ, अगर अगले ही फ्राइडे को हो रहा है, तो कन्विंस मी रख लेंगे ना, वो वही होगा ना, तो हमारी डिबेट ही होगी। वो एक ही चीज है, वो कुछ रख लेना अपना, हालांकि टॉपिक आपका मेरा वही जो मैंने बताया। नहीं, मैं डिबेट रखूंगा ना, फिर थंबनेल तो ऑब्वियस है, बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, तो फिर डिबेट रखेंगे ना, फिर तो डिबेट बिल्कुल रखते हैं। मुझे बता दीजिएगा शेड्यूल करके, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हारा लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि लोग, मेरे व्यूअर्स भी आ जाएं। ठीक है जी, इसको दोबारा सुने, ये जुमला दोबारा सुनना है आपने। आप लिंक बनाकर मेरे साथ शेयर कर देना, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर लगा दूंगा आपका लिंक, ताकि मेरे लोग भी आपके तरफ आ जाएं। जरा सुने। तो डिबेट बिल्कुल रखते हैं, मुझे बता दीजिएगा शेड्यूल करके, मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हारा लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि लोग, मेरे व्यूअर्स भी आ जाएं। जी सुनो जरा। ठीक है जी, ये मैंने, जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था उस वक्त भी मैंने ये बोला था, ये सुने जरा। जी सुनो जरा। ठीक है जी, ये है वो चीज। अब आप मुझे बताएं, आपको कोई मॉरल ग्राउंड था कि आप उस टर्म्स एंड कंडीशन में भी बात नहीं की, पुरानी स्ट्रीम में भी बात नहीं की, आपके पास कोई ग्राउंड था कि आप अपने चैनल पर चलाते, और आपकी टर्म्स की और नियम के उल्लंघन करने के बाद भी मैं क्यों आपके साथ डिबेट करता, और मेरा राइट नहीं था? आप बात कर सकते हैं जी मेरा भाई। ओके, देखो आप जो है ना फिर से रिपीटेडली वही सारी चीजें जो आपने पहले मुंह से बोली, आप मान नहीं रहे जी। सुनिए ना मेरे भाई, मैंने इनमें से एक भी चीज मना नहीं की थी। अभी अगर मैं मना करता तो आप पहले ही ऑडियो चला देते। आपने इसीलिए नहीं चला क्योंकि मैं अग्री कर रहा था आपके साथ हर चीज पर, मैंने आपके साथ हर बात पर अग्री किया है। तो जिन चीजों को हम ऑलरेडी अग्री करके आगे बढ़ाए, अब फिर से उन्हीं को सुना करके शायद मुझे लगता है कि अपना भी और अपनी ऑडियंस का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट आपके मेरे बीच में वहां नहीं था। यहाँ तक टर्म्स एंड कंडीशन की स्ट्रीम की बात है, मुझे याद आया है कि मैंने उसमें भी ये पॉइंट नहीं रखा था क्योंकि मैं भूल गया था।
बाद में मैंने आपको व्हाट्सएप पे